अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़, केमिस्ट्री 9 चैप्टर 1 में से। तो सबसे पहले हम अगर देखें केमिकल स्पीशीज़ को, तो केमिकल स्पीशी आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा आपके पास सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा। अब इस चीज़ को स्टडी करने से पहले आप केमिकल फार्मूलाज को स्टडी करेंगे, जैसे कि केमिकल फार्मूला इज़ दैट फार्मूला विच शोज़ द कंपोजिशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। या हम दूसरी कोई बात करें, जैसे टू एक्सप्रेस कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट्स, वो आपके पास आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ केमिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट, कि एक केमिकल फार्मूला या एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल्स को यूज़ करके हम एक केमिकल फार्मूला को इस्टेब्लिश करेंगे। तो टू एक्सप्रेस कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट। अब उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल फार्मूलाज की। जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, वाटर है आपके पास H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, इथाइलिन C2H6। ये कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जिनको हमने केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के O के साथ 2 नज़र आता होगा। ये जो 2 है आपके पास, दिस 2 इज सबस्क्रिप्ट विच शोज द नंबर ऑफ एटम्स। फिर दूसरा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन ओनली नॉन मेटल। जितने भी आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे मैक्सिमम केस में आपके पास नॉन मेटल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से पहली टाइप है आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन 2 और एटॉमिक वर्ड यूज किया गया है एटम के लिए। तो सेवन देयर आर सम 7 naturally occurring molecules such as hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हाइड्रोजन जो है वो आपके पास, हाइड्रोजन 2 एटम से मिलके बना है, नाइट्रोजन 2 एटम से मिलके, ऑक्सीजन भी 2 एटम से मिलके, फ्लोरीन भी 2, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जितनी भी एग्जांपल हमारे सामने हैं ये 2 एटम से मिलके बनी है, दैट इज व्हाई दीज आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ फार्मूला। टाइप्स ऑफ फार्मूला है हमारे पास के एम्पेरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको नहीं बताता, विच ओनली शोज द लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास वो फार्मूला है which shows the exact number of atoms of each element present in a compound। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फार्मूला पता हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं, या मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एम्पेरिकल फार्मूला से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सको। केमिकल फार्मूलाज की 2 टाइप्स, पहली आपके पास आ गई मॉलिक्यूलर, दूसरा आ गया आपके पास एम्पेरिकल। अब आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला ने जो एग्जांपल हमने ली ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के उसने तमाम एटम्स रिप्रेजेंट किए, जैसे C6H12O6। So the molecular formula is that formula which shows the exact number of atoms of each element in smallest unit of a substance। कि एक आपके पास यूनिट है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उस मॉलिक्यूल में आपके पास
जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताएगा। ऑपोजिट साइड पे हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब C6H12O6 है, अगर इसको हम सिंपल डिवाइड करें 6 के साथ, सो द एम्पेरिकल फार्मूला विल कम एज CH2O। इट मीन्स कि मॉलिकुलर फार्मूला को आप सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब वो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, फर्दर आप उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ना कन्वर्ट कर सको, तो दैट विल बी एम्पेरिकल फार्मूला। अब दोबारा डेफिनेशन आ गई मॉलिकुलर फार्मूला की। तो मॉलिकुलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ substance. An empirical formula shows the simplest whole number ratio of the atoms in a substance. फिर मॉलिकुलर फार्मूला की एग्जांपल है वाटर H2O, और एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल भी हमने H2O ली। क्यों? कि मॉलिकुलर फार्मूला जो H2 है, इन केस ऑफ H2O, यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंपलेस्ट एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, आपने अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो उस डिवीजन के लिए ये मस्ट है कि आप दोनों से डिवाइड करोगे। तो हम अगर हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करें तो ऑक्सीजन को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो है C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी एग्जांपल देखी इसकी। और नेक्स्ट है हमारे पास CH2O। अब C6H12 जो है, हम इसको फर्दर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है O3। O3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स ऑक्सीजन के मौजूद हैं। यही इसका एम्पेरिकल ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम 3 को 3 से डिवाइड करें तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यहाँ पे बताएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है N2H4, और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है NH2। इसको भी हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एम्पेरिकल फार्मूलाज की कुछ एग्जांपल्स और कुछ और डेफिनेशंस यहाँ पे हैं कि द सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला, टेल्स अस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ देयर एटम्स। ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस बारे में ये आपको नहीं बताएगा कि कितने मौजूद हैं। सिंपलेस्ट नंबर आपको बता देगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। इट ओनली टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एटम्स। अब कंबस्शन एनालिसिस शुरू में किया जाता था, तो उसमें हमें सिर्फ ये पता लगता था कि हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, वो हमें उसके नंबर्स के बारे में नहीं बताता। अब जो तीसरी चीज लिखी हुई है, नॉट नेसेसरीली द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल, लाजमी नहीं कि वो एक्चुअल नंबर के बारे में बताए। अब हमने एक एग्जांपल ली एम्पेरिकल फार्मूला की। तो यहाँ पे आप देखें CH2O, सबस्क्रिप्ट 1 इज अंडरस्टूड एंड नॉट रिटन व्हेन देयर इज ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट। अब अगर उसका एक ही एटम मौजूद है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कार्बन कोई भी नंबर ले लें, 2 नंबर ले लें, अगर हम इस CH2O को 2 से मल्टीप्लाई करें तो C2H4O2 बन जाएगा आपके पास। अगर हम 3 लें तो C3H6O3 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे नंबर ले लें C6 ले लें तो C6H12O6। तो ये सारे 3 आपके पास क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला है, जो जनरेट किए गए किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। अब हमने यहाँ पे n नंबर लिया, और n नंबर हमने अपनी मर्जी से लिया। फर्स्ट केस में हमने 2 लिया, सेकंड केस में 3 लिया, और फोर्थ केस में हमने 6 लिया। तो आपने इन नंबर्स को जस्ट मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फार्मूला के साथ, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर
फार्मूला। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है आयंस। तो आयंस आपके पास एक केमिकल स्पीशी है, इट इज अ केमिकल स्पीशी। अब आपके सामने एक टेबल ड्रॉ है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है और ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे क्लासेस में बच्चों को डिवाइड किया जाता है, ऐसे पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो वो आयन बन जाता है। तो डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे कि व्हेन एन एटम ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स एन आयन। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, एनी चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एज आयन, कि इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस केस में आपके पास आयन बनेगा। अब उसके बाद इसने दो टाइप्स के बारे में बताया कि कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। कैटायंस, कैटायन तब बनता है जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज हो। और मेटल्स जो हैं वो मोनो एटॉमिक कैटायंस बनाते हैं। एनायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, तो मोनोएटॉमिक एनायंस आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल। तो मेटल्स आपके पास कैटायन बनाएंगे और नॉन मेटल्स आपके पास एनायन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो उसके ऊपर पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो तो दैट इज आयन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। नंबर वन, कैटायंस, आयंस विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज formed by loss of one or more electron from a neutral atom। एक न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो तो वो कैटायन बनाएगा। एनोइन, आयन विद अ नेट नेगेटिव चार्ज, वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल एटम। कोई भी न्यूट्रल एटम है अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो दैट इज एनोइन। तो हमारे पास मोनो एटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है एक ही एटम लूज या गेन करे, और पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब है दो एटम से मिलकर ग्रुप ऑफ एटम हो तो वो गेन या लॉस करे। अब यहाँ पे सोडियम है Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैटायन बन रहा है, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो एनोइन बन रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनोइन बनेगा। सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके NaCl एक आयनिक कंपाउंड बना देंगे। कुछ हमारे पास यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे +1 अगर चार्ज हो, +1 चार्ज का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, आपके पास लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, सीजियम आयन, सिल्वर आयन, NH4, एमोनियम आयन, Cu+, कॉपर आयन और क्यूप्रस आयन भी कहते हैं इसको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेंगे। +2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम आयन Mg+2, कैल्शियम आयन Ca+2, स्ट्रॉन्शियम आयन Sr+2, बेरियम आयन Ba+2, जिंक आयन Zn+2, कैडमियम आयन Cd+2। +3 जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो Al+3, Cr+3, Fe+3। ये आपके पास कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। कुछ कॉमन एनायंस हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए तो दैट इज माइनस, चार्ज विल बी माइनस। -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो H- हाइड्राइड आयन, F- फ्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन और I- आयोडाइड आयन हो जाएगा। Cn- साइनाइड, OH- हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास सिंगल एटम की बात कर रहा था। अगर आपके पास कोई केमिकल स्पीशी है, मॉलिक्यूलर स्पीशी है, दैट इज CH3COO- एसीटेट आयन, ClO3- क्लोरेट आयन, ClO4- परक्लोरेट आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, MnO4- परमैंगनेट आयन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास -1 एनायन की, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। -2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो O-2
O2 माइनस टू, S2 माइनस टू, CO3 माइनस टू, CrO4 माइनस टू, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइनस 2 की। -3 N3 माइनस नाइट्राइड आयन, PO4 -3 फॉस्फेट आयन, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास -3 एनाइन की। एग्जाम्पल्स आ गई, मोनोएटॉमिक कैटायन लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बैरियम, क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड। ये मोनो का मीन है कि यहाँ पे एक एटम है, चार्ज बेशक +1 है, +6 है, +2 है, +3 है, +4 है, लेकिन एटम एक ही है, दैट इज वाई इट इज मोनो कैटायन। मोनो एटॉमिक आयंस का मतलब है एक ही एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्स। एनाइन की बात कर रहा है तो O-2, S-2, N3-2, P3 माइनस, C4 माइनस, कार्बाइड आयन। तो ये आपके पास मोनो एटॉमिक हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो मोनोएटॉमिक एनाइंस। तो पॉलीटॉमिक आयंस में आ जाता है एमोनियम आयन, ये कैटायन है। PO4 -3 फॉस्फेट आयन, ये एनाइन है। SO4-2 सल्फेट आयन, ये आपके पास एनाइन है। CO3-2 कार्बोनेट आयन, ये आपके पास एनाइन है। NO3- नाइट्रेट आयन, C2H3O2- एसीटेट आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन और CN- साइनाइड आयन। ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मोनोएटॉमिक कैटायंस, मोनोएटॉमिक एनायंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस व्हिच मे बी कैटायन, व्हिच मे बी anion. Another examples of cations, beryllium, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 and group 6. Hydrogen can both be a cation and anion. पॉलीटॉमिक आयंस की पार्शियल लिस्ट आपके पास यहाँ पे आई, एमोनियम, नाइट्रेट, ये कुछ हमारे पास डिफरेंट